सोफोक्लिस, एस्किलस और यूरिपिडिस। तो इसी तरह लोग जो थे इनके ड्रामास को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। सोफोक्लिस ने फर्स्ट टाइम जो उसकी ड्रामा में बहुत ज्यादा मशहूर हुआ एलिमेंट वो था यूज पेंटिंग का इस्तेमाल जो उसने सीन में किया। आप लोगों को मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसने 123 ड्रामास लिखे, लेकिन 7 जो हैं वो अलाइव हैं। इट मीन्स कि 7 उसके मौजूद हैं, बाकियों का पता नहीं है। तो उसके वो ड्रामास के नाम मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। पहला था उसका एचेक्स एंटीगोने, दूसरा इडिपस रेक्स, तीसरा फिलोक्टिटस, चौथा इलेक्ट्रा, पांचवा ट्रेचनिए, छठा इडिपस एट कोलोनस और सातवां इडिपस द किंग। Okay, beta, I am going to tell you about the tragedy. A tragedy, a form of drama in which the protagonist, what is the meaning of protagonist? Hero, heroine is called protagonist. What is the word of this protagonist? Protagonist. इसका मतलब होता है हीरो या हीरोइन। तो this is a form of tragedy. A tragedy, a form of drama in which the protagonist having some quality of greatness, as Greek, Roman and Renaissance tragedies in high places have, comes to disaster through some flaws in him or through hamartia brings about his inevitable downfall of death. Due to his hamartia or flaw, a protagonist, due to his or her hamartia and flaw, he or she will have to face downfall of death. Getting my point? अपनी ही गलती की वजह से, अपने ही फला की वजह से उसको मौत का सामना करना पड़ता है। अब थोड़ा सा मैं आपको इडिपस के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी कि इडिपस में कितने कैरेक्टर हैं और ये ड्रामा कैसा है। जरा गौर से सुनिएगा जब हम इसकी टेक्स्ट पढ़ें, ताकि आपको आसानी हो जाए और उसको समझ आए। तो बेटा ऐसा है कि इडिपस रेक्स जो था, ये ड्रामा लिखा गया, ये एक ट्रेजेडी ड्रामा है। तो ये है कि जो इडिपस था वो एक बच्चा था, उसी के नाम पे ये ड्रामा का नाम जो है वो रखा गया। ये जो है बादशाह बनता है थेबस का, और अपनी इंटेलिजेंस की वजह से, और इसका जो इडिपस जो है इस ड्रामे का हीरो है। और आप देखेंगे, मैं इसकी आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ कि ये बहुत इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट बच्चा था। तो इसकी कहानी ऐसे है कि इडिपस का अगर आप नाम का मतलब देखें तो उसका मतलब होता है स्वेलो फुट, सूजे हुए पांव। तो ऐसा है कि जब ये पैदा होता है तो इसका फादर लाइसिस और मदर जो है जो कैस्टा है, ये बड़ी खुशहाल जो कैस्टा और लाइस जो है बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है कि जो लाइसिस है वो जाता है डेल्फी के पास। डेल्फी जो है वो प्रेडिक्शंस की गॉड है, तो कमिंग में क्या होने वाला है वो उससे पूछता है। तो वो उसे बताता है कि जो तेरा बेटा है ना, वो तुझे कत्ल करेगा और तेरी बीवी से वो शादी करेगा। तो इस पर लाइसिस बहुत परेशान होता है। वो आके जो कैस्टा को बताता है, तो जो कैस्टा ये चीज़ नहीं मानती। तो लाइसिस करता है कि वो अपने एक सर्वेंट को ऑर्डर करता है कि वो इसको मार के पहाड़ों पे फेंक आए। जब वो उसका सर्वेंट जाता है पहाड़ पे, तो वो उस बच्चे को वहां पे छोड़ देता है, उसको उस पे रहम आ जाता है।
तो कील ठोंक के उसको छोड़ देता है, कहता है खुद ही कोई जानवर जो है ना वो उसको खा लेगा। वहां पे छोड़ के आ जाता है और बादशाह से झूठ बोलता है कि वो उसका बेटा जो है ना वो वहां पे उसने मार के फेंक दिया है। वहां पे कॉरिंथ का एक जो शेफर्ड है, यू नो अबाउट शेफर्ड, चरवाहा जो है बकरियां चराते हुए आता है। जब वो इतना प्यारा बच्चा देखता है तो वो उसको अपने शहर में ले जाता है, कॉरिंथ में, और अपने मुल्क में ले जाता है। और वहां पे ले जाके तो बादशाह और मलका के पास औलाद नहीं होती है, तो वो उनको जो है ना बच्चों उनको दे देता है। तो जो कैस्टा और लॉइस जो होते हैं इसके जो हैं वो पेरेंट्स हैं इडिपस के। और एंटीगोने और इस्मिने और एंटीगोने ये दो बहनें हैं जो कि जुकेस्टा की बेटियां हैं। लॉइस और जुकेस्टा जो हैं ये पेरेंट्स हैं इडिपस के। और इडिपस की जब जुकेस्टा से शादी होती है तो उसके यहाँ दो बेटियां पैदा होती हैं, एक एंटीगोने होती है और एक इस्मिने होती है। दो बेटियां इडिपस के यहाँ पैदा होती हैं जुकेस्टा से। एक बेटा पॉलिनिकस पैदा होता है इडिपस से, जुकेस्टा में से। इसमें एक रोल क्रियोन का है। क्रियोन जो है वो जुकेस्टा का भाई है। तो हम देखेंगे कि इसका इसमें क्या रोल है। इसमें एक ट्रिसियस है। ट्रिसियस जो है वो ब्लाइंड प्रॉफिट है जो कि अपोलो का सर्वेंट है। और ट्रिसियस ने ही बताया था कि इडिपस जो है वो ब्लाइंड होगा और उसको शहर से निकाल दिया जाएगा। मैसेंजर वो है, इसमें मैसेंजर भी हैं। मैसेंजर वो है जो कि पॉलिबस, कॉरिंथ में जो पॉलिबस है उसका पैगाम लेके इडिपस के पास आता है कि तुम्हारे जो हैं पॉलिबस बादशाह गुजर गया है, तुम्हारे पेरेंट्स गुजर गए हैं। और उस पे फिर जो इडिपस है वो स्टेप लेता है। मैंने आपको बताया था कि वो शेफर्ड जो है वो बच्चे को ले जाता है और कॉरिंथ के जो बादशाह है पॉलिबस उसको दे देता है, क्योंकि उनके यहाँ जो है वो औलाद नहीं होती। और उसी दौरान जब वो उसकी परवरिश कर रहे होते हैं इडिपस की, तो इडिपस को जो है कॉरिंथ में एक शख्स जो है वो प्रेडिक्शन देता है कि हमने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम अपने फादर का कत्ल करोगे और अपनी माँ से शादी करोगे। तो ये जो है ऑरिकल्स ने हमें बताया था, डेल्फी की ये प्रेडिक्शन है। तो इस पर वो बड़ा हैरान होता है कि गॉड ने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। और इस प्रेडिक्शन से बचने के लिए वो कॉरिंथ को छोड़कर भाग जाता है कि मुझे अपने पेरेंट्स से शादी, यानी कि मुझे अपनी माँ से शादी ना करनी पड़े और मैं अपने बाप को ना मारूं। तो इस चीज को जो है जब वो रास्ते में होता है और जा रहा होता है, तो रास्ते में चौराहे पर उसको जो है वो लॉइस मिलता है। और ये घोड़े पे सवार होता है, वो बग्गी पे होता है और दोनों में टकराव हो जाता है। अब इसका कहना होता है कि वो बग्गी पीछे करे और लॉइस का कहना होता है कि वो घोड़े को पीछे करे। तो इस दौरान उनमें एक लड़ाई जो है, झगड़ा जो है वो अराइज हो जाता है। और इसी दौरान जो है वो उसको जो है उसकी बग्गी से, चरट से गिराता है, तलवार निकाल के लॉइस का कत्ल कर देता है और फिर वहां से भाग जाता है। भागकर वो थेबस शहर में आ जाता है। वहां पे कहा जाता है कि एक वहां पे जो है कि वहां पे एक स्विंग्स होती है। स्विंग्स एक किस्म की जिसकी शक्ल जो है इंसानों की तरह होती है और जिसका धड़ जो है यानी कि उसकी बॉडी जो है वो एक जानवर से मिलती जुलती है। तो उसने एक रिडल रखी होती है। डू यू नो अबाउट रिडल? जी, रिडल रखी होती है, एक पहेली रखी होती है कि जो इस पहेली का जवाब देगा वो इस जो है मैं यहां से चली जाऊंगी। और क्या तो इस पर जो है जो इडिपस है वो
के सवाल का जवाब देता है, यानी कि वो उस रिडल को सॉल्व कर लेता है। अब उसकी रिडल क्या होती है, आप मुझे बताएं। वो कहती है एक ऐसी चीज है जो कि सुबह को 4 लेग्स पे चलती है, दोपहर को 2 लेग्स पे चलती है और शाम को 3 लेग्स पे चलती है। बताओ वो क्या है? जी बच्चों, दिस इज रिडल, सॉल्व इट। यस, बताओ जी। नहीं आया ना? क्या है? इंसान। कैसे? जैसे वो जब 3 माह का होता है या 4 माह का, 6 माह का, 8 माह का, तो वो लुढ़कता है हाथों पे और पांव पे, और जब वो जवान होता है वो यानी कि वो उसकी इनिशियल स्टेज होती है। सुबह को सिंबलाइज किया गया है उसकी इनिशियल स्टेज से, ठीक है। और दोपहर को जो है वो सिंबलाइज किया गया है उसके जो है उसकी यूथ से, उसकी जवानी से, कि जवानी में वो 2 टांगों पे चलना शुरू हो जाता है। और इवनिंग को, शाम को जो है सिंबलाइज किया गया है उसके ओल्ड एज से, बुढ़ापे में, जी, जब वो लाठी पकड़ के चलता है। तो ये था आंस। उसके बाद स्फिंक्स जो है वो अपने आप को, वो जिस पहाड़ी पे रहती है, जिस चट्टान पे रहती है, वहां से अपने आप को गिरा लेती है, मार लेती है। इस तरह से इडिपस जो है वो कामयाब हो जाता है। और थेबस के जो लोग हैं वो उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। उनका ये कहना था कि जो भी स्फिंक्स का आंसर देगा और हमें इसकी जो है कर्ज से निजात दिलाएगा, तो हम उसको अपने थेबस का बादशाह बनाएंगे। तो इसी तरह उसको जो था बादशाह बना दिया गया, यानी कि जुकैस्टा से उसकी शादी करा दी गई। उसी दौरान जुकैस्टा को पता चल गया कि रास्ते में उसके हस्बैंड का कत्ल हो गया है, तो वहां तक खबर आ गई थी। तो वो उसके मर्डर को उन्होंने तलाश नहीं किया। बहरहाल जब उनकी स्फिंक्स की रिडल जो थी वो सॉल्व हो गई, तो जुकैस्टा ने जो था वो इडिपस से शादी कर ली, कानून के थेबिन कानून के मुताबिक, कि जो भी इस रिडल को सॉल्व करेगा तो वहां की मलका जो है उससे शादी कर लेगी। और इस तरह जुकैस्टा की और इडिपस की शादी हो जाती है। तो इडिपस जो है वहां का हुक्मरान हो जाता है और वो प्लीग जो थी वो वहां पे वो खत्म हो जाती है, वो लैंड साफ हो जाती है। अब क्या था कि जो जब से लॉइस की का मर्डर हुआ था, उसके बाद जो था उसको लाइटली ले लिया गया, क्योंकि जुकैस्टा की तो शादी हो गई और लोग जो थे उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो फिर जो है एक कर्ज स्टार्ट हुई। इडिपस ने जब सल्तनत संभाली, तो तब संभाला, तो उस वक्त फिर एक प्लीग जो थी वो स्टार्ट हुई। लोग जो थे वो इडिपस के पास आए और कहने लगे कि इडिपस, आप हमारे बादशाह हैं, तो पहले भी आपने हमें स्विंग से निजात दिलाई थी, अब हम फिर जो है वो फंस गए हैं एक और प्लीग में, तो काइंडली आप हमें इससे निजात दिलवाएं। तो उस वक्त इडिपस जो है वो गॉड्स के पास भेजता है क्रियोन को और उससे कहता है कि जाओ जाके गॉड से पूछो कि हमारा कौन सा गलत काम है, गलत फेल है जो हमसे हो गया और हमारे लोगों को ये सजा मिल रही है। क्रियोन जो है वो गॉड के पास जाता है, तो इडिपस जो है वो ऐलान करता है, वो प्रॉफिट ट्रिसियस को बुलाता है। ट्रिसियस को बुलाता है जो कि ब्लाइंड है, और वो ट्रिसियस को कहता है कि बताओ हमें जो है वो फ्यूचर का बताओ कि इस तरह से जो है लोगों पे ये जो है कर्ज दोबारा क्यों आई है, लोग परेशान हाल हैं क्यों हैं। तो वो उसको बताता है कि जिसने लाइसिस का कत्ल किया है उसका जो है वो तलाश करो। तो इडिपस ये सोचता है कि क्रियोन जो है जुकैस्टा का भाई है, वो उसको लेने ट्रिसियस को, यानी कि इडिपस जो है वो बुलाता है
ट्रिसियस को, जो कि ब्लाइंड प्रॉफिट है, और उससे पूछता है कि लोग जो हैं इस कर्ज में फंसे हुए हैं तो हमें इसका हल बताएं। तो उस पर जो ट्रिसियस है वो बताता है कि ये मर्डर की वजह से है। तो वो उससे कहता, ट्रिसियस से बात करता है इडिपस। तो ट्रिसियस उसको बताता है कि ये किंग की मर्डर की वजह से हुआ है। तो वो उससे बात करता है कि मर्डर की वजह से कैसे हुआ है, उस पर थोड़ा सा खफा होता है, इन दोनों में थोड़ी सी बात चलती है। तो इडिपस को वो डायरेक्ट कह देता है तुमने तो खुद एक मर्डर किया है। तो इडिपस ख्याल करता है कि शायद क्रियोन ने जो है ना वो बताया है, जो कि जुकेस्टा का भाई है ट्रिसियस को। तो जुकेस्टा उसी दौरान जो है वो अंदर आती है और इडिपस उससे बात करता है। तो जुकेस्टा कहती है कि ये जो बात है ना गलत है, क्योंकि हमें भी जो है प्रोफेसी मिली थी जो कि गलत थी। कई साल पहले ये कहा गया था कि लॉइस जो है वो मारा जाएगा अपने बेटे के हाथों। तो कोई प्रोफेसी जो थी वो ट्रू नहीं हुई। तो इस तरह से जो है वो बेटा जो है वो अपनी माँ से शादी करेगा। वो तो हमने उसको मरवा दिया था, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसी वक्त जो है उसी दौरान जब कम्युनिकेशन हो रही होती है और जो केस्टा जो है वो अंदर जाती है, तो एक आदमी आता है कॉरेंथ से मैसेज लेके इडिपस के लिए और उसे कहता है कि तुम्हारे बाप की डेथ हो गई है। तो इडिपस इस पे हैरान होता है उस मैसेंजर की बात पे कि उसको तो जो प्रोफेसी का पता था, प्रेडिक्शन वो थी कि वो अपने बाप का कत्ल करेगा और माँ से शादी करेगा। ये तो बाप उसका मर गया। इट मीन्स कि वो प्रोफेसी जो थी वो रॉन्ग थी, फॉल्स थी। तो इस पर जो है उसका खौफ जो है वो खत्म हो जाता है कि उसने अपनी माँ से शादी नहीं की। तो इसी दौरान जो है इडिपस के माइंड में आता है और वो परेशान हो जाता है कि अब जब उसको दूसरा मैसेंजर बताता है कि नहीं, मैसेंजर जब ये बताता है कि नहीं तुम जो हो वो उनके सगे बेटे नहीं हो, तुम्हें जो था वो लाया गया था, तुम्हें अडॉप्ट किया गया था। तो इस चीज को सुनते हुए इडिपस बहुत परेशान हो जाता है। और जब उसको फिर वो ये था कि वो एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। वो इस पे जो है वो लोगों को लगा देता है कि पूछता है लोगों से, और वो उस बंदे को बुलाता है जिसने इडिपस को जो था वो पहाड़ पे छोड़ा होता है। वो बताता है कि इडिपस को उसने पहाड़ पे छोड़ा था लेकिन उसको मारा नहीं था। और वो शेफर्ड जाता है, उससे वो लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो वो शेफर्ड बताता है कि वो उसको पहाड़ के ऊपर से लाया था और उसने उसको पोलिबस के हवाले किया था, जो कि कॉरेंथ का बादशाह था, और उसने उसकी परवरिश की थी। और इस पर फिर इडिपस को पता चल जाता है कि ये जो है मैं ही हूँ इनका बेटा। तो जो केस्टा जो पास खड़ी होती है वो सुन रही होती है, वो भागकर अपने कमरे में जाती है और अपने आप को हैंग कर लेती है, लटका लेती है और सुसाइड कर लेती है। और जब इडिपस को सारी बात का पता चलता है कि इसने जो है अपनी माँ से शादी कर ली और उसमें से इसकी 2 बेटियां और एक बेटा पैदा हुआ है, तो वो जाता है और अपनी माँ की जो बालों में पिनें लगी होती हैं, सुइयां लगी होती हैं, उनको निकाल के अपनी आंखों में मार लेता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ। अगर मैंने बहुत बचने की कोशिश की लेकिन किस्मत में जो था वो मेरे साथ हो गया। तो अपने आप को सुइयां मार के अपने आप को लहूलुहान कर लेता है, अपनी आंखें अंधी कर लेता है कि ना ये होंगी और ना ही वो गुनाह जो मैंने किया है उसको वो देख सकेंगी। वो अपनी बेटियों और बेटे के बारे में बात कर रहा था। तो इस तरह से वो अपने आप को सजा देता है और एंटीगोने जो है वो उसको अंदर से लेके आती है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये पिक्चर्स में भी आप देखेंगे, ये है उसकी बेटी जो उसको लेके आती है। यहाँ पे ये अपनी आंखों
ने सुइयां मार के अपने आप को जख्मी कर लेता है। देख रहे हैं आप। तो ये थी कहानी, और इसको पता चलता है कि ये इसके साथ जो हुआ ये इसकी फेट में लिखा गया था। गॉड गॉडेस ने इसको लिख दिया था। इसने अपने आप को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन फेट की वजह से ये नहीं बच सका। लेकिन कुछ क्रिटिक्स का ख्याल है कि ये इसका हमाशिया है, एरर ऑफ जजमेंट। अगर ये उस वक्त इसको एक्सप्लोर ही ना करता कि कौन है जो कि जिसने मर्डर किया है, तो शायद ये बच जाता और इस पे पर्दा ही पड़ा रहता और इसको ना पता चलता। और जो ट्रेजेडी एंड में आई है, ट्रेजेडी हुई है, अलमिया हुआ है, जो कैस्टा ने सुसाइड कर ली, इसने अपनी आंखें निकाल ली, तो ये कभी भी ना हो सकता। लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो गॉड गॉडेस प्रेडिक्शंस देते हैं, डेल्फी ने जो प्रेडिक्शंस दी, क्योंकि इनका ये इत्तेकाद है, एतमाद है कि जो गॉड्स कहते हैं वही होता है, और जो फेट में लिखा जाता है वो वही होता है। सो ऐसा ही हुआ। तो ये थी बेटा कहानी इडिपस रेक्स की। लेकिन ऐसा है कि हम इसकी टेक्स्ट पढ़ेंगे, इसकी लाइंस आती हैं, उसकी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन करनी होती है। तो हम लोग इसकी जो है टेक्स्ट पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह कमिंग में आप लोगों ने टेक्स्ट को डाउनलोड करना है। आप लोगों ने गूगल पे जाके इडिपस रेक्स टेक्स्ट PDF फाइल लिखना है। इडिपस रेक्स टेक्स्ट TEXT टेक्स्ट लिख के PDF तो एंटर कर देना है। वो आपके पास उसकी टेक्स्ट आ जाएगी और आपने वो निकाल के रखनी है। जब कमिंग में हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको टेक्स्ट से पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये तो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था सोफोक्लीस और इडिपस रेक्स ड्रामा के बारे में, उसकी ट्रेजेडी के बारे में। कमिंग में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे।